हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय मोरा किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए अनरसा की रेसिपी लेकर आई हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए अनरसा बनाना हम स्टार्ट करते हैं। अनरसा बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिया है 1 केजी के करीब चावल। इस तरीके का ये वाइट वाला चावल लीजिएगा, ब्राउन वाला चावल मत लीजिएगा और बहुत पुराना भी चावल मत लीजिए। थोड़े नए में वो चावल वो लीजिए। ये गंगा कावेरी करके है चावल। इसी चावल से हम अनरसा बनाएंगे। अब इस चावल को हम धुल लेते हैं। इसे हमें तब तक धुलना है जब तक इसमें से गंदा पानी आ रहा है। 5 बार 6 बार जितनी बार टाइम लगे उतनी बार इसमें पानी डाल करके इसे हमें अच्छे से वॉश कर लेना है। ये देखिए, इसको हमने अच्छे से धुल लिया है। अब इसमें एक भी ड्रॉप पानी नहीं रहना चाहिए। उसके लिए हमने यहाँ पर क्या किया है, इस चावल को दूसरे बर्तन में भर के रख देंगे। अब इसको लगभग 2 से 3 घंटे तक ऐसे ही इसको रख देंगे। ये अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाएगा और थोड़ा बहुत जो पानी भी होगा वो भी पानी सूख जाएगा और चावल फूल करके पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। अब इस चावल को हम ढक के रख देते हैं 2 से 3 घंटे के लिए फूलने के लिए। ये देखिए, चावल फूल भी गया है और एकदम से भरभरा हो गया है। इसमें पानी का ड्रॉप एक भी नहीं है। ये अच्छे से सूख के ड्राई हो चुका है और एकदम सॉफ्ट भी है। अब इसको हम पीस लेते हैं। अगर इस तरीके से आप पीसेंगे तो ये बहुत अच्छे से एकदम बारीक हो करके पीस के तैयार हो जाता है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगता है इसको पीसने में। अब इसे आप चाहे मिक्सी में पीसिए, चाहे आप इसे सिलबट्टे पे भी बहुत आसानी से पीस सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा करके हम चावल को मिक्सी के जार में डाल करके एकदम बारीक पाउडर बना करके हम तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, चावल अच्छे से बारीक हो गया है, लेकिन इसे हम छानेंगे भी। हो सकता है इसमें थोड़े बहुत चावल के कण हो, इसके लिए हम इसको छान करके लेंगे। इसे हमें मैदा वाले चल्ली से चालना है, मोटे वाले चल्ली से मत चालिए। मैदे वाले से चालेंगे तो ये अच्छे से एकदम फाइन पाउडर आपको मिलेगा। यहाँ पर हमने मैदे वाले चल्ली से सारे चावल के आटे को पीसते गए और चाल करके कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए, हमने सभी चावलों को अच्छे से पीस लिया है और इसे छान भी लिया है। ये देखिए, एकदम बारीक पीस करके तैयार हुआ है। हमें इसी तरह के चावल के आटे बनाने हैं। अब इसमें से हम थोड़ा सा चावल का आटा निकाल लेते हैं डस्टिंग के लिए। अब यहाँ पर गैस पे हमने रखा है कढ़ाई। इसमें हमने गुड़ डाला है। अब गुड़ को मेल्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 1 पाव के करीब लगभग 250 ग्राम के करीब गुड़ लिया है। अब गुड़ में हल्का सा पानी डालेंगे और इसे हम मेल्ट होने के लिए रख देते हैं। यहाँ हमें कोई चाशनी का तार वगैरह नहीं बनानी है, बस थोड़ी सी पानी डाल करके इसे हमें बस गुड़ को गला लेना है। अब इसी तरह से इसे चलाते हुए गुड़ को हम गला लेते हैं। ये देखिए, गुड़ अच्छे से पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है। अब इसमें हम चावल का आटा डालेंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके चावल का आटा डालेंगे, इकट्ठा नहीं डालेंगे। थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। इसमें हमें गुठलियाँ न बनने पाए, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके आटा डालेंगे और इसे इस तरह से मिलाते जाएंगे। यह अनरसा खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। बनाने में थोड़ी सी मेहनत है, बट इसे आप हफ्ते 10 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। यह ख़राब नहीं होगा और यह खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। अब इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके आटा डालते जाएंगे और इसी तरह से मिलाते जाएंगे। एकदम लम्स फ्री यह बैटर बन गया है। अब इसे हमें एकदम ड्राई करना है। अब इसी तरह से चलाते जाएंगे क्योंकि ये नीचे बहुत जल्दी पकड़ने लगते हैं। इसे लगातार इसी तरह से चलाते हुए हमें एकदम से इसको सूखा कर लेना है। आप इसमें मीठा अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं।
ये देखिए ये अच्छे से इकट्ठे हो चुके हैं और कढ़ाई भी छोड़ने लग गया है। अब इसे हमें चेक करना है। चेक करना ज़रूरी है कि ये चावल के जो आटे हैं वो अच्छे से पक गए हैं कि नहीं। उसके लिए हम इसमें थोड़ा सा डो लेंगे और इस तरह से मसल कर देखेंगे। अगर चावल के थोड़े से भी कण नहीं दिखेंगे तो समझिए अच्छे से पक चुके हैं। और यह पूरी तरह से इकट्ठा भी हो रहा है। ये देखिए गोलियां भी अच्छे से बनने लगी है। तो यह पाग अच्छे से तैयार हो चुका है। अब गैस को कर देंगे बंद और इसे दूसरे प्लेट में निकाल के रख देंगे ठंडा होने के लिए। यह अनरसा हर जगह नहीं मिलता है, यह ज़्यादातर इलाहाबाद ज़िले साइड में ही मिलता है, लेकिन इसे हम घर पर भी इस तरह से बना करके एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए इसको हमने रख दिया था, यह ठंडा हो चुका है। अब इसको एक बार इस तरह से मसल करके चिकना कर लेंगे। ये देखिए ये अच्छे से आटा लग करके तैयार हो चुका है। अब इसकी हम छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ेंगे। आपको जितना बड़ा छोटा साइज़ बनाना है उस हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा इस तरह से आटे को में डस्ट करेंगे और हल्के हाथों से इसे हमें बेल लेना है। अब इस तरीके से इसमें जगह जगह पे होल कर देंगे जिससे कि यह अंदर तक अच्छे से सिक करके तैयार हो। अब हम चलते हैं फ्राई करने के लिए। यहाँ पर हमने तेल रख दिया था, तेल गरम है, मीडियम गरम तेल में इसे हमें फ्राई करना है। अब इस तरीके से हम डाल देंगे इसको पलटना नहीं है, छूना नहीं है तब तक जब तक ये अच्छे से सिक करके खुद से ऊपर ना आ जाए। इसलिए हमें अलट पलट नहीं करनी होती, इसे एक ही साइड में इसी तरीके से सिकने देना होता है। अब जब थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा तो इसके ऊपर हम थोड़े थोड़े तेल को इस तरह से उछाल करके ऊपर साइड में भी हम गोल्डन सुनहरा होने तक इसको सेक लेंगे। यह बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, इसे बहुत आसानी से हमें निकालना होता है, नहीं तो यह तेल में बिखर जाते हैं। ये देखिए ये अच्छे से सीख गया है। अब इसको इस तरीके से एक करछी से उठा के दूसरे करछी पे रखेंगे और यह अच्छे से तेल भी पी रखा होता है। इसके लिए हमें क्या करना है कि इसको दोनों करछी की मदद से इसमें जो एक्स्ट्रा तेल है उसे हमें निकाल लेना है, इस तरीके से दबाते हुए। ये देखिए यह सिक गया। अब इसको रख देते हैं एक साइड। अब बाकी जो बचे हैं उसे भी हम फ्राई कर लेते हैं। अब इसी तरह से एक एक करके डालते जाएंगे और इसे हम फ्राई कर लेते हैं। अब इस तरीके से एक साइड में जगह करिए और करछी की मदद से ऊपर भी तेल उछालते हुए ऊपर साइड में भी हमें सेक लेना है अच्छे से, क्योंकि हमें इसे अलट पलट तो करनी नहीं है, एक ही साइड में सिकने देना है। अगर इसको आप पलटेंगे तो ये टूट जाता है। तो इस तरीके से आप तेल को उछालते हुए ऊपर साइड में भी हमें सेक लेना है। ये देखिए ये अच्छे से सिक गया है, फ्राई हो चुके हैं। अब इसको हम इस तरीके से निकाल लेते हैं। और इस तरीके से दबाते हुए इसका जो एक्स्ट्रा तेल है वो निकाल देते हैं। अब इसी तरीके से हमने सभी अनरसे को फ्राई कर लिया है। ये देखिए यहाँ पर हमने सभी अनरसा बना करके तैयार कर लिया है। इसे मैं आपको तोड़ करके भी दिखा रही हूँ। ये देखिए ये अच्छे से सिक करके तैयार हो चुका है।
इसके अंदर थोड़ी सी भी आटे की गुठलियाँ नहीं बनती, ये बहुत अच्छे से सिक जाते हैं। अब इसी तरीके से आप लोग भी बनाइए, खाइए और इन्जॉय करिए। अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।